पहले आतंकी हमला, फिर सीजफायर तोड़ा और अब अपनी सेना और एयरफोर्स को तैयार रहने को कहा है। यह पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और पाक आर्मी चीफ की जंग की रणनीति तो नहीं। क्या पाकिस्तान भारत के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है? क्या यह सिर्फ सामरिक और कूटनीतिक दबाव की रणनीति है या भारत के सख्त रुख को देखते हुए पाकिस्तान जंग के लिए खुद को तैयार कर रहा है? क्या जंग की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान? क्या हवाई हमले की साजिश बना रहा है पाकिस्तान? पाक पीएम ने आर्मी को क्या संदेश दिया? उरी में हुए आतंकी हमले के बाद सरहद के इस पार और सरहद के उस पार दोनों तरफ खलबली मची है। भारतीय फौज हर घुसपैठ और आतंकी हमले के खिलाफ मजबूती से डटी है, तो वहीं पाकिस्तान ने भी अचानक इमरजेंसी जैसी तैयारी कर ली है। दरअसल ये हालात बेहद तनाव वाले हैं, जो आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान सरकार की नाकामी की देन है। एक तरफ लश्कर चीफ हाफिज सईद है, जो भारत में अपने आतंकी भेज रहा है, तो दूसरी तरफ पाक खुफिया एजेंसी ISI, जो आतंकी संगठनों को हर तरह का समर्थन देती है। और इन दोनों के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ है, जिनकी शराफत का नकाब अब हट चुका है। उरी में भारतीय सेना के बेस पर हुए हमले ने पाकिस्तान को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। और अब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका समेत दुनिया के ज्यादातर देशों से पाकिस्तान के खिलाफ लामबंदी हो रही है। इसीलिए पाकिस्तान ने शायद कूटनीतिक और मानसिक दबाव बनाने के लिए इमरजेंसी की तरह तैयारियां की। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तानी पीएम ने आर्मी चीफ राहिल शरीफ से बात की है। पाक सेना को पूरी ताकत के साथ हमलों का जवाब देने के लिए कहा गया है। इस्लामाबाद से उत्तरी इलाके की ओर सारा एयर ट्रैफिक रोक दिया गया है। इस्लामाबाद से उत्तरी एरिया में जाने वाली उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स को तैनात रहने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान में कुछ बड़े हाईवे बंद कर दिए गए हैं। इन हाईवे पर इमरजेंसी में फाइटर जेट की उड़ान और लैंडिंग हो सकती है। हम सोच समझकर सही समय पर और किस चीज़ को अटैक करते हैं, कब अटैक करते हैं, इसका फैसला बड़े ध्यान से सोच समझ कर लिया जाएगा। और साथ ही साथ हमने पूरे वेस्टर्न एयर कमांड में अपनी एयरफोर्स को उसी दिन से अलर्ट कर दिया था और फॉरवर्ड बटालियंस को अलर्ट कर दिया था। तो पाकिस्तान जो है, अगर मैं पाकिस्तान की जगह होता तो यही कार्रवाई करता जो उन्होंने किया है। ये इससे कोई मतलब नहीं कि युद्ध के है, उनको साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि हिंदुस्तान कुछ ना कुछ करने जा रहा है। पाकिस्तान की तैयारी को लेकर जो खबरें मिल रही हैं, वो भले ही कूटनीतिक और सामरिक दबाव की रणनीति है, लेकिन नवाज शरीफ को ये नहीं भूलना चाहिए कि सिर्फ नक्शे में ही नहीं बल्कि हर मामले में हिंदुस्तान पाकिस्तान से बहुत बड़ा है और हर गलती की बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ सकती है। चोर की दाढ़ी में तिनका, कुछ इस तर्ज पर पाकिस्तानी सेना अपने देश में युद्ध जैसा माहौल तैयार कर रही है। दरअसल उरी आतंकी हमले के बाद भारत में बढ़ते आक्रोश को देखते हुए देश और दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए पाकिस्तानी सेना हर नापाक हथकंडा अपना रही है। इस्लामाबाद से कसवर क्लासरा के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। नवाज शरीफ को वैसे ये भी नहीं भूलना चाहिए कि करगिल जब हुआ था तब भी वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे और भागते हुए अमेरिका गए थे। क्या किया था हमारी फौजों ने तब? उरी में आतंकी हमले के बाद अमेरिका समेत पूरी दुनिया में पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है। यूएन काउंसिल की मीटिंग में शामिल होने गए नवाज की बोलती बंद हो गई है। अब तो अमेरिकी सांसदों ने पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने के लिए बिल पेश कर दी। उरी हमला पाकिस्तान की आतंकी साजिशों के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा, क्योंकि पाकिस्तान अब चौतरफा घिर चुका है। पाकिस्तानी पीएम उरी में हुए आतंकी हमले पर मुंह छिपाते फिर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी करतूतों का सच जानते हैं। उरी हमले के बाद से नवाज शरीफ के खिलाफ पूरे विश्व में माहौल बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उरी हमले के मद्देनजर सुरक्षा बलों की केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग ली, तो वहीं वॉशिंगटन में 2 अमेरिकी सांसदों ने पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने के लिए बिल पेश कर दिया। इससे पहले कल न्यूयॉर्क में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बिना नाम लिए पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन करने के लिए लताड़ लगाई और नवाज शरीफ भी न्यूयॉर्क के यूएन काउंसिल की सालाना बैठक में भारतीय मीडिया से बचते नजर आए। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है डिप्लोमेटिक ऑप्शन, दूसरा है पॉलिटिकल ऑप्शन, तीसरा है मिलिट्री ऑप्शन, चौथा है कोवर्ट और ओवर्ट ऑप्शन।
यूनाइटेड नेशंस में, चाहे किसी भी प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, आज अफगानिस्तान के साथ देखिए हमारी मैत्री बढ़ती जा रही है। चीन और पाकिस्तान एक आइसोलेट होता जा रहा है, एक कोने में होता जा रहा है। यही कारण है उसके बौखलाहट का। भारत में पाकिस्तान के खिलाफ खासा गुस्सा है। सरकार से लेकर आम जनता तक उरी हमले के बाद सख्त जवाब देने के लिए तैयार नजर आ रही है और इसी बीच अमेरिकी सांसदों ने पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने की मांग कर दी है। पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने के लिए 2 अमेरिकी सांसदों ने संसद में प्रस्ताव पेश किया है। सांसद टेड पो और डाना रोहरेबेचर ने यह प्रस्ताव दिया। सांसद टेड पो का कहना है कि आतंकवाद पर पाकिस्तान ने धोखा दिया है। टेड पो आतंक पर संसदीय उप समिति के चेयरमैन हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करने वाला देश है। अमेरिकी सांसदों ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की धोखेबाजी की वजह से ही उसको दी जाने वाली आर्थिक मदद बंद है। कई साल से पाकिस्तान ने आतंकवाद पर धोखा दिया है। अमेरिकी संसद में पाक के खिलाफ आतंकवाद समर्थक एक्ट HR 6069 पेश कर दिया गया है और कहा गया है कि लादेन से हक्कानी नेटवर्क तक पाकिस्तान के खिलाफ कई सबूत हैं। इस प्रस्ताव पर 90 दिनों के अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा अपनी रिपोर्ट देंगे। भारत से लेकर अमेरिका तक चौतरफा बढ़ते दबाव के बीच नवाज शरीफ को न्यूयॉर्क में सारी दुनिया के सामने आज बोलना है, मगर सवाल यह है कि वो क्या बोलेंगे। भारत के खिलाफ उनके आतंकवादियों ने जितनी गोलियां बरसाई हैं, वो सारे निशान उनके खुद के दामन पर मौजूद हैं। मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। अगर पाकिस्तान जंग की तैयारी कर रहा है तो वो इतना जरूर देख ले कि भारत के सामने हर तरह से उसकी ताकत आधी से भी कम है। चाहे सेना की बात हो, फाइटर प्लेन की हो या गोला बारूद की हो, हिंदुस्तान के साथ हर जंग में करारी हार के बाद पाकिस्तान को कोई भी कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचना होगा। अगर नहीं सोचा तो अंजाम पिछली हर जंग की तरह बल्कि उससे भी ज्यादा बुरा हो सकता है। हर बार हर मोर्चे पर जंग में पाकिस्तान ने गोली भी खाई है और करारी हार भी मिली है। 1965 से लेकर 1999 तक हर जंग में पाकिस्तान शर्मसार हुआ है। 1965 की जंग में पाकिस्तान की करारी हार हुई थी। 1971 में पाकिस्तान ने दोबारा हिमाकत की और अंजाम यह हुआ कि उससे टूटकर बांग्लादेश बना। 1999 में करगिल में भी पाकिस्तानी सेना को मुंह की खानी पड़ी। और अब जिस तरह से पाकिस्तान माहौल बना रहा है, उससे सवाल उठता है कि क्या वो फिर कोई हिमाकत करेगा। अपने सारे पिछले अंजाम अगर पाकिस्तान भूल गया है तो ताजा हालात पर जरूर गौर कर ले। पीएम नवाज और उनका मुल्क देख ले कि हिंदुस्तान के मुकाबले पाकिस्तान की सेना किस पायदान पर है। भारतीय सेना के 13,25,000 सैनिक अलग अलग जगहों पर तैनात हैं, जबकि पाकिस्तान के पास महज 6,20,000 सैनिक हैं। भारतीय सेना के पास 21,43,000 सैनिक रिजर्व हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 5,15,000 रिजर्व सैनिक हैं। भारत के पास 6,464 टैंक हैं, वहीं पाकिस्तान के पास 2,924 टैंक। भारत के पास जंगी वाहन 6,704 हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 2,828 जंगी वाहन हैं। भारत के पास ऑटोमेटिक घातक हथियारों की संख्या 7,414 है, जबकि पाकिस्तान के पास 3,278 घातक हथियार हैं। भारत के पास 292 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है, वहीं पाकिस्तान के पास सिर्फ 134। भारत के पास 2,086 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 923। वो न्यूक्लियर धमकी इसीलिए देता है क्योंकि उसको हर समय चिंता होती है। 4 बारी उसने पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को ललकारा है, 48 में, 65 में, 71 में, 99 में। चारों बारी अंजाम क्या हो वो जानता है। इस बारी भी ललकारा उसने, अंजाम क्या होगा उस साफ तौर पे जानता है। हम हर प्रकार से एयरफोर्स में, नेवी हो, आर्मी हो, टैंक्स हो, आर्टिलरी हो, हर चीज़ में पाकिस्तान से बहुत आगे है। आंकड़े साफ बता रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने कोई गलती की तो भारत को अपनी आधी ताकत ही लगानी पड़ेगी और पाकिस्तान त्राहिमाम कर उठेगा। दिल्ली से मंजीत सिंह नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। उरी में आतंकी हमले के बाद से तनाव और गोलीबारी कम नहीं हुई है। पाकिस्तान की ओर से उरी में घुसने की कोशिश कर रहे आतंकियों से एनकाउंटर जारी है। LOC के पास बड़ी घुसपैठ को नाकाम किया जा रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट का जायजा लिया हमारी संवाददाता पद्मजा जोशी ने। पहले उरी के आर्मी कैंप पे हमला और उसके बाद लच्छीपुरा में घुसपैठ।
जिसके बाद ही आर्मी के साथ आतंकवादियों का एनकाउंटर अभी भी जारी है। जिस जगह पर एनकाउंटर है वो एक बहुत ही पहाड़ी इलाका है, वहां पर जंगल भी है, इसीलिए आर्मी अभी तक अधिकृत तौर पर कह नहीं रही है कि कितने आतंकवादी हैं और कितने आतंकवादियों को मार गिराया गया है। पर इस एनकाउंटर की वजह से जो आसपास के गांव हैं उनकी जिंदगी पर बुरा असर पड़ा है, वहां पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों से जो आसपास के गांव में, जो आर्मी कैंप में एलओसी पर जो लोग रहते हैं, उनकी जिंदगी पर किस तरह का असर हो रहा है। पाकिस्तान की जो लगातार हरकतें हो रही हैं, जो लगातार घुसपैठ की कोशिशें पाकिस्तान कर रहा है, जो आतंकवादियों को वो सीमा पार भेज रहा है, उसका इन लोगों पर क्या असर होता है, आइए बात करते हैं। आतंकी हमले जारी हैं, पर जो आसपास के, जो सीमा पर जो आसपास के गांव हैं, उनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। आप बताइए, आप यहाँ पर एलओसी के काफी करीब रहते हैं। हाँ सर। आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है जब ऐसा कुछ हादसा होता है? जब ऐसा होता है हमें अब यहाँ परेशानी होती है, यहाँ गोला बारूद होता है, उस वक्त हमें नुकसान भी होता है, माल मवेशी मरते हैं, मतलब गोला बारूद से जनाब हम परेशान होते हैं, यहाँ भागना पड़ता है। सब लोग डर ही जाते हैं ना, सब डरते हैं, रात को निकल जाते हैं इधर बाहर, कभी ये बोलते हैं उग्रवादी आते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, मगर जो श्रीनगर में मर रहे हैं उनको पूछताछ नहीं है, जो इनके मरते हैं इनको पूछताछ कर रहे हैं इधर। उम्मीद यही है कि अभी अमन की वापसी हो जाए यहाँ पर अभी भी जो इलाका है, जैसे कि ये बता रहे थे, पहाड़ी इलाका है, घना जंगल है, तो अभी भी सारे जो टेररिस्ट हैं उनको मारा जा चुका है। इसकी अधिकृत तौर पर पुष्टि आर्मी ने नहीं की है, पर जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनकी बस एक ही उम्मीद है कि अमन की वापसी जल्द ही हो जाएगी, पहले जैसे हालात वापस इस इलाके में हो जाएंगे। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ पद्मजा जोशी, लच्छीपुरा, आज तक।